बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीवा स्टिचिंग। क्या हाल आप सबका? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको लेस लगाने के 3 मुख्तलिफ तरीके बताऊंगी। ठीक है, इन तरीकों में मैं आपको गुम सिलाई के साथ भी लेस लगाने का तरीका बताऊंगी। ठीक है, तीनों तरीके बहुत ही आसान और सिंपल से हैं। ठीक है, तो फिर चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और मैं आपको बताती हूँ कि आप किन तरीके से लेस लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हमने 1.5 इंच का मार्जिन लेना होता है। ठीक है, लेस लगाने के लिए, फोल्डिंग के लिए। तो यहाँ पे 1.5 इंच पे मैं निशान लगा लूँगी। ठीक है, 1.5 इंच पे निशान लगा के इनको मैं आपस में मिला दूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि जो लेस की रफ साइड होती है वो हमने ऊपर की तरफ रखनी होती है, जो लेस की सीधी साइड है वो हमने अंदर की तरफ रखनी होती है। ठीक है, लेस की रफ साइड हम ऊपर की तरफ और सीधी साइड हम अंदर की तरफ रखते हुए हम इस पे सिलाई लगाएंगे। ठीक है, लेस के किनारे पे हमने बिल्कुल सिलाई लगानी होती है। तो ये जो पहला तरीका है ये स्पेशल बिगनर्स के लिए है। ठीक है, जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिनको भी लेस लगाने की सही प्रैक्टिस नहीं है, तो वो इसी तरीके को फॉलो करते हुए लेस लगा लें। तो ये तरीका बहुत ही आसान और इसमें जल्दी लेस लग जाती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल तरीका है। पहला जो तरीका है, तो आप जब आप स्टार्टिंग में आप अगर लेस लगा रहे हैं तो आप इसी तरीकों को फॉलो करें। तो यहाँ पे जो बिल्कुल मैंने निशान लगाया है उसके ऊपर रखते हुए हम लेस लगा रहे हैं। आप इस तरीके की मदद से क्रीज लाइन भी बना सकते हैं, निशान भी लगा सकते हैं। दोनों जो तरीके हैं वो बेस्ट हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जो इस कलर की आपकी लेस होगी, आपने जो धागा है वो बिल्कुल उसी कलर का इस्तेमाल करना है। इससे बहुत अच्छी सी फिनिशिंग आएगी। ठीक है, यहाँ पे अब मैंने जो लेस है वो लगा ली है। ठीक है, लेस लगाने के बाद सबसे पहले आपने इसको अच्छे तरीके से इस्त्री करना होता है। ठीक है, यहाँ पे अब लेस लग गई है, सबसे पहले हम इसको अच्छे तरीके से इस्त्री करेंगे। ठीक है, इस्त्री करने से ये होता है कि इसमें खिंचाव पैदा नहीं होता और जो फाइनल सिलाई है वो बहुत अच्छे तरीके से लग जाती है। ठीक है, जब भी आप लेस लगाएं आप सबसे पहले इसको इस्त्री करें, उसके बाद आप इस पर फाइनल सिलाई लगाएं, तो आपकी बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें फिनिशिंग आएगी। ठीक है, अब मैंने इसको प्रेस कर लिया है। ठीक है, प्रेस करने के बाद अब हम इस पर फाइनल सिलाई लगाएंगे। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। अगर आपने कुछ सवाल पूछना होता है स्टिचिंग एंड कटिंग से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैं इस पर फाइनल सिलाई लगा रही हूँ। इस तरीके से अगर हम लेस लगाएंगे तो फ्रंट से तो ऐसे फील होगा जैसे गुम सिलाई के साथ लगी है। ठीक है, बैक साइड से फील होगा कि गुम सिलाई के साथ नहीं लगी, लेकिन ये है कि आप देख सकते हैं कि इस तरीके से अगर आप लेस लगाएंगे तो बहुत अच्छी सी आपकी इसमें फिनिशिंग भी आएगी और बहुत अच्छी तरीके से आपकी लेस लग जाएगी। स्पेशल बिगनर्स के लिए ये तरीका है। तो अब हम इस पे दूसरा तरीका मैं अब आपको बताती हूँ लेस लगाने का। ठीक है, तो ये जो दूसरा तरीका है इसमें हम गुम सिलाई के साथ लेस लगाएंगे। ठीक है, दूसरा तरीका गुम सिलाई के साथ हम लेस लगाएंगे। यहाँ पे भी 1.5 इंच पे ही मैं मार्जिन लूँगी। ठीक है, लेस लगाने के लिए हम 1.5 इंच का ही मार्जिन लेते हैं। तो अब मैं इसको सीधी साइड पे फोल्ड कर लूँगी। ठीक है, ये जो हमने फोल्डिंग करनी है हमने सीधी साइड पे करनी है। ठीक है, सीधी साइड पे हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और इस्त्री की मदद से हमने क्रीज लाइन बना लेंगे। तो अगर हम इस तरीके से गुम सिलाई के साथ हमने लेस लगानी है इस तरीके से, तो इस्त्री हमारी करनी ज़रूरी है, क्योंकि इससे ये होगा कि क्रीज लाइन बन जाएगी, उसके अंदर हम लेस जो वो दबा के लगा सकेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने जो क्रीज लाइन है वो मैंने बना ली है। ठीक है, यहाँ पे भी लेस की जो रफ साइड है वो ऊपर की तरफ और सीधी साइड हम अंदर की तरफ रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो क्रीज लाइन बनाई है, ठीक है, इस क्रीज लाइन के बिल्कुल साथ हम लेस रखेंगे। लेस का जो किनारा है वो हम बिल्कुल इसके साथ रखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम इस तरीके से इसको अंदर रखते हुए लेस के हम बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगाएंगे। ठीक है, बिल्कुल हमने यहाँ पे किनारे पे सिलाई लगानी है। तो अगर हम इस तरीके से जब लेस लगाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। ठीक है, आप साथ साथ लेस को इस तरीके से अंदर सेट करते जाएं और इस पर सिलाई लगाते जाएं। ठीक है, जो मशीन का पाँव होता है आप इसकी मदद से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने किस तरीके से इसके ऊपर रख के सिलाई लगानी है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि मैं लेस को इस तरीके से अंदर की तरफ सेट करते हुए इस पर सिलाई लगा रही हूँ। ठीक है, इस तरीके से अगर आपने लेस लगानी है तो आपको बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो आप जब इस तरीके से लेस लगाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपकी लेस बहुत अच्छे तरीके से लगेगी। तो अब यहाँ पे जो लेस है वो मैंने लगा ली है। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ कि आप देख सकते हैं कि लेस है वो बिल्कुल बराबर लगी है। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से लगाएंगे, आप जो मशीन का पाँव होता है आप उसकी मदद से अंदाज़ा लगा लें, तो आपकी जो लेस है वो बिल्कुल बराबर लगेगी, ना ज़्यादा अंदर जाएगी लेस और ना इसकी ज़्यादा मतलब सिलाई में आएगी। तो अब इस तरीके से जो है मैंने इसको अच्छी तरीके से प्रेस कर लिया है। ठीक है, प्रेस करने के बाद हमने इसको जो है वो एक्स्ट्रा जो मैंने कपड़ा छोड़ा था अब उसकी हम सिलाई कर लेंगे। ठीक है, इसके ऊपर हम फाइनल सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से ये फिनिशिंग इसमें आई है इस्त्री करने के बाद, और इसकी जो फाइनल सिलाई है वो कितनी अच्छे तरीके से नीटनेस के साथ लग रही है।
तो आप देख सकते हैं कि अब जो दूसरा तरीका है, इस तरीके से गुम सिलाई के साथ मैंने आपको बताया है लैस लगाने का। बहुत ही आसान तरीका है, जब आप लगाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप अपने दुपट्टे पे, अपने ट्राउज़र पे, चौक दामन पे, स्लीव्स पे आप गुम सिलाई के साथ अगर लैस लगाना चाहते हैं तो आप इसी तरीके को फॉलो करें, तो आपकी जो लैस है वो बहुत अच्छे तरीके के साथ लगेगी। तो अब जो तीसरा तरीका है, तीसरे तरीके में अब आपने यही बात कि मैंने जो लैस है उसकी रफ साइड ऊपर की तरफ रखेंगे, जो एक्स्ट्रा साइड पे हमने कपड़ा मार्जिन के लिए छोड़ा होता है, ठीक है, जो हमने मार्जिन छोड़ा होता है उसको हम बराबर फोल्ड करते हुए, ठीक है, आपने इस बात का ध्यान रखना है कि हमने कपड़ा बिल्कुल बराबर फोल्ड करते हुए लैस के किनारे पे रखना है, ठीक है, जो लैस के किनारा है उस पे इस तरीके से रखते हुए हमने सिलाई लगानी है। आपने बहुत ही ध्यान के साथ, एहतियात के साथ आपने देखनी है कि आपका जो कपड़ा है वो बिल्कुल बराबर फोल्ड होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको बराबर फोल्ड नहीं होगा तो आपकी अच्छी सी फिनिशिंग इसमें नहीं आएगी। आप देख सकते हैं कि मैं बिल्कुल कपड़ा बराबर करते हुए लैस के किनारे के ऊपर रखते हुए इस पर सिलाई लगा रही हूँ, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि अब मैं इस पर सिलाई लगा रही हूँ। हम इस तरीके से इसके किनारे पे सिलाई लगाएंगे। ये भी तरीका बहुत ही अच्छा है लैस लगाने के लिए, ठीक है। आप इस तरीके से भी लैस लगा सकते हैं। ये भी बहुत आसान और सिंपल तरीका है लैस लगाने का। तो अब जो लैस है वो मैंने लगा ली है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि जो लैस है वो मैंने लगा ली है। अब जो हमने फोल्डिंग की था, अब हम उसको अंदर की तरफ फोल्ड करके उसके ऊपर फाइनल सिलाई लगा देंगे, ठीक है। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप देख सकते हैं मैं इस पे अब फाइनल सिलाई लगा रही हूँ। तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। तो मैं अपनी आने वाली नई वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।